हेलो स्टूडेंट्स। इग्नू का अगला सेशन आने वाला है यानी दिसंबर 2026 सेशन। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस दिसंबर सेशन के आपके जो असाइनमेंट है, जो आपके एग्जाम फॉर्म है और जो असाइनमेंट है, इनका जो सबमिशन है या जो इन्हें जो जमा करना है वो कब तक हो सकता है। तो देखिए, सितंबर मंथ का होता है आपका, यहाँ पे सितंबर मंथ होता है जिसमें यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने असाइनमेंट को यहाँ पे जमा कराना होता है। यानी लगभग लगभग आपके जो असाइनमेंट जो यहाँ पे जमा होते हैं वो सितंबर से यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके स्टडी सेंटर पर। और आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भी आपके स्टूडेंट पोर्टल पर आ जाता है। यानी जो आपने स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पे अपना बनाया है, समर्थ पोर्टल, इस पे रिलीज कर दिया जाता है। और इग्नू में एग्जाम से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है आपके लिए, एग्जाम फॉर्म भरना। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरे बिना आप यहाँ पे इग्नू के अंदर एग्जाम नहीं दे सकते। तो एग्जाम फॉर्म यहाँ पे आपको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम फॉर्म की जो आपके यहाँ पे फीस रहती है वो 200 पर सब्जेक्ट रहती है। यानी 200 रुपये एक सब्जेक्ट की यहाँ पे आपकी एग्जाम फीस रहती है। अगर आपके पास वही 8 सब्जेक्ट है तो इसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं 200 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस यहाँ पे भरनी होती है। अपना एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना होता है और दिसंबर में आपको एग्जाम यहाँ पे देने होते हैं। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन फॉर्म अगर हमने नहीं भरा तो क्या हमारा एग्जाम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप दिसंबर सेशन के जो एग्जाम है वो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी बात की। तो देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म में ना आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मेन आपका यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना होता है। यानी एग्जाम फॉर्म में आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स इस टाइम आपके अवेलेबल होते हैं उसमें से आपको यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपने सेंटर को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन अगर दिल्ली के रीजनल सेंटर में हुआ है तो आपका एग्जाम भी वहाँ पे दिल्ली के रीजनल सेंटर में होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप एग्जाम के टाइम पर किसी और सेंटर में हो तो उसका स्टेटस भी आपके एग्जाम सेंटर को चूज करके ही आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप किया जाता है या आप कर सकते हो। तो देखो, सिंपल भाषा में समझे ना इस पॉइंट को, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी रीजनल सेंटर है, अगर आपका जो एग्जाम सेंटर है आपके घर से पास है या आपको वहाँ पे कंफर्टेबली आप वहाँ पे आ जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वो चूज करना होता है। ना कि इस बेस पे चूज करना होता है कि जो आपका रीजनल सेंटर है आपको उसके अकॉर्डिंग चूज यहाँ पे नहीं करना होता। आपको लिस्ट में यहाँ पे अलग अलग सेंटर के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको नियरेस्ट लगे आप उसे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये आती है, क्या फॉर्म अगर हम लेट फिल करते हैं तो यहाँ पे सीट नहीं मिलती एग्जाम के टाइम? जी हाँ, ये बिल्कुल रियलिटी है इग्नू के अंदर। आप जितना जल्दी हो सके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करें। जितना यहाँ पे जल्दी आप अपने एग्जाम फॉर्म को यहाँ पे फिल करते हैं उतने चांसेस रहते हैं कि आपकी जो जो आपका सेंटर जो है, एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पे आपकी सीट जो है वो फिक्स है। ठीक है, वही अगर आपको यहाँ पे लेट करते हैं अगर आप एग्जाम फॉर्म भरने में, तो वही आपको यहाँ पे सेंटर चूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ ना मैंने खुद ने फील करी है, खुद ने महसूस करी है, खुद ने इस चीज़ को उसका सामना करा है जब मैं अपना मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर रही थी। ठीक है, एमए पॉलिटिकल साइंस जब मैं इग्नू से कर रही थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मतलब घटना जो थी घटी थी। मैं किसी कारणवश अपना एग्जाम फॉर्म जो है मैं भरने में लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे 2 सेंटर मिले थे। यानी एक एग्जाम जो था वो दूसरे सेंटर पे था, वहीं जो दूसरा एग्जाम जो हुआ था वो किसी और सेंटर पे मुझे जाके देना पड़ा। तो इस चीज को ना आप बिल्कुल समझिएगा और जितना जल्दी हो सके ना अपने एग्जाम फॉर्म को भरिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम का जो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत यहाँ पे कम हो जाए। यानी जितनी जल्दी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उतना जल्दी रहेगा आपका एग्जाम सेंटर आपको मिलना। ठीक है, क्यों इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जितना जल्दी स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं ना तो सीट्स जो है यहाँ पे आपकी कंफर्म हो जाती है, उनकी फिक्स हो जाती है। और बाकी की जो मतलब सीट्स जो है सिंपल भाषा में समझे तो फुलफिल हो जाती है, बाकी के बच्चों के लिए सीट्स यहाँ पे नहीं बचती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो देखो, असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म दोनों ही आपको यहाँ पे सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, दिसंबर 2026 सेशन के असाइनमेंट एग्जाम फॉर्म आपको सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपको यहाँ पे, या हम कह सकते हैं थर्ड वीक तक भी आपको कुछ कुछ सेंटर में जो है असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म जो है देखने को मिलेंगे। जो भी आपने स्टडी सेंटर चूज किया होगा वहीं पर ही आपके एग्जाम फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी असाइनमेंट जो है आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, वहीं पर आपका असाइनमेंट का सबमिशन होगा। जो भी आपने स्टडी सेंटर यहाँ पे चूज करा है उसी पे ही आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कराएंगे।
तो जनरली ये असाइनमेंट जो होते हैं इनमें कुछ कंडीशंस होती है। हो सकता है आपका जो स्टडी सेंटर है वो ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे असाइनमेंट जमा करता हो, या हो सकता है वो ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे जमा करता हो असाइनमेंट को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं स्टडी सेंटर पे तो आपको ऑनलाइन फिल करने हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करने हैं। वही अगर ऑफलाइन हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन सबमिशन करना होगा अपने स्टडी सेंटर पे जाके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रीजनल सेंटर की, तो खास तौर पर दिल्ली के 2 रीजनल सेंटर है वो अपनी वेबसाइट पर यहाँ पे अपनी गाइडलाइंस जो है पब्लिश कर देते हैं टाइम टू टाइम, और इसके अंदर आपको पूरी असाइनमेंट की एक ऑनलाइन जो एक्सेप्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि पूरा ऑनलाइन सबमिशन को लेके जो भी गाइडलाइंस होती है ना, दिल्ली के दोनों रीजनल सेंटर की वो अपनी वेबसाइट पे गाइडलाइंस को पब्लिश कर देते हैं, और आप उसको इजिली रीड करके समझ सकते हैं कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइंस में लिखा होता है उसी के हिसाब से ही आपको यहाँ पे असाइनमेंट जमा करने होते हैं। तो अभी से ही आप अपने असाइनमेंट की प्रिपरेशन पे ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट में भी इग्नू में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, क्या-क्या गाइडलाइंस होती है, कैसे फ्रंट पेज डाउनलोड करते हैं, क्या-क्या चीज़ें लगती है उसमें, और किस टाइम पे आपको सबमिशन यहाँ पे करना होता है, इन सब के बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर लेकर आऊँगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका मोड होगा ऑनलाइन सबमिट करने का या ऑफलाइन सबमिट करने का, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट जो है सितंबर में सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट सबमिशन आपका सितंबर के अंदर ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक से हमें देखने को मिल सकता है। तो इतना ही था, हमने जाना दिसंबर 2026 से रिलेटेड जितने भी आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म और जो असाइनमेंट सबमिशन जो था इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि असाइनमेंट इग्नू के अंदर कैसे बनाते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है, सबमिशन किस तरीके से किया जाता है, पीडीएफ कैसे बनता है, अपलोड कैसे करते हैं, गूगल फॉर्म से कैसे यहाँ पे आपके जो असाइनमेंट है वो अपलोड किए जाते हैं या फिल करे जाते हैं, क्या फ्रंट पेज होता है, क्या क्या चीज़ें लगती है उसमें, इन सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।